कुछ अनोखे रूज हैं इस अनोखी जंग के। हो बाल है सफेद और ख्वाब आसमानी रंग के। कुछ अनोखे रूज हैं इस अनोखी जंग के। हो बाल है सफेद और ख्वाब आसमानी रंग के। सियाही से ऐसा कुछ लिखेंगे हम, सबके होश उड़ाएंगे हम। हो रहे नए नए उसी पुराने ढंग से। हो बाल है सफेद और ख्वाब आसमानी रंग के। जिंदगी से आंख भी लड़ाई है, वक्त के मसलों में टांग भी अड़ाई है। ओ बूढ़ी जिंदगी से आंख भी लड़ाई है, वक्त के मसलों में टांग भी अड़ाई है। उलझी सी हवा में भी हम मस्त है पतंग से। ओ बाल है सफेद और ख्वाब आसमानी रंग के। कुछ अनोखे रूज है इस अनोखी जंग के। ओ बाल है सफेद और ख्वाब आसमानी रंग के। ये बाबूलाल हैं, बाबूलाल दत्तात्रेय वखारिया। 75 के हैं, शरीर से भी और दिमाग से भी। पिछले साल एक दिन बाबूलाल ने ऐसा तय किया कि जब भी वो 15 मिनट से ज्यादा नहाते हैं तब उन्हें जुकाम हो जाता है। उस दिन से हर रोज वो 14 मिनट का अलार्म रख के नहाते हैं। वैसे तो बाबूलाल कुछ भूलते नहीं हैं, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लेते हैं। इनफैक्ट वो सोचते हैं कि इस उम्र में सिंगल नहीं, डबल प्रिकॉशन लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर इनको परफेक्ट चाहिए भैया। नीचे का 80 और ऊपर का 120। हेलो, डॉक्टर मेहता का क्लिनिक। हाँ जी, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स ही होता है अंकल। मंडे से सैटरडे 9:45 AM एवरीडे। थैंक यू। इन शॉर्ट बाबू बुढ़ा है। बुढ़ा समझते हैं ना आप? वो आदमी जो जिंदगी से भी डरता है और मौत से भी। और ये हैं बाबू के पिताजी। जी हाँ, उनके पिताजी भी जिंदा हैं। उम्र 102 साल, मानसिक उम्र 26 साल। च्यवनप्राश की एडवर्टीजमेंट के लिए दुनिया का सबसे परफेक्ट मॉडल दत्तात्रेय जगजीवन वखारिया। ओ चाचा, क्या कर रहे हो? मरना है क्या? इतिहास गवाह है, मैं मरता नहीं हूँ। अब इतने सीनियर सिटीजन को मना नहीं कर सकते हो तो। अरे तो चाचा, ये अंदर क्या घुसा रहे हो? अरे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विश्व विक्रम। चलो चलो। गजब आदमी हो यार चाचा। कहाँ जाओगे? कहाँ से हो? आए? अरे हो कहाँ से? ओरिजिनल जौनपुर से। हाँ तो बस जौनपुर ही ले लो। बोले तो? बोले तब बातें शुरू कर दो जौनपुर की। कोई तालाब होगा जिसमें तुमने तैरना सीखा होगा, कोई हलवाई, कोई फेमस कचौड़ी वाला। तुम बोलते जाओ, हम सुनते रहेंगे।
आधा हिंदुस्तान ऐसे ही देखा है हमने। हाँ। गजब। दरअसल पूरी दुनिया ही ऐसे देखते हैं वो, अपने बेटे से बिल्कुल उल्टा, फुल ऑफ लाइफ। इस हद तक कि उनके घर में आपको फ्रिज भी 2 मिलेंगे। बाबूलाल के पकाऊ फ्रिज से पककर उन्होंने अपना पर्सनल फ्रिज खरीदा। नहीं, ये सब वो खाते नहीं है, लेकिन उनकी एक फिलॉसफी है। हेल्थ रीजन के लिए कोई खाए ना खाए वो अलग बात है, लेकिन साला फ्रिज का दरवाजा खोलने में मजा आना चाहिए कि नहीं? यो ये फिलॉसफी जिसे वो समझा रहे हैं वो धीरू है। ए धीरू, एक बी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रिप देना। दिमाग और जुबान के बीच में फिल्टर होता ना, वो भगवान ने इसे दिया नहीं। गुजरात के एक छोटे से गांव से मुंबई आया और हंसमुख मेडिकल में डिलीवरी बॉय की नौकरी में लग गया। हसमुख भाई, ये तो 10 दिन में एक्सपायर हो रही है, तो ये दो कि आपने बाद में निकालना के साइड पे रखवाई थी वो दो। वो दे। कौन सी? वो साइड में रखवाई थी, वो दे। हाँ, 100 रुपया। थैंक यू। मेंशन नॉट। ए धीरू, हाँ? देख बेटा, नौकरी ऐसे कर कि थैंक यू मैं बोलूं, कस्टमर नहीं। ओके, मैं आना जरा शांति निवास होके आता हूँ। वो भी जरा ध्यान रखना, नौकरी इधर करना, शांति निवास में नहीं। हाँ, जॉब ये इधर करता है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन इसे शांति निवास में मिलता है, क्योंकि 102 के दत्तात्रेय की बातें इसके लिए विटामिन की गोलियां हैं। लेकिन भैया, गोलियों का साइड इफेक्ट भी होता है। ये दवाई किधर पे रखूं? कितना महीना हो गया तुझे हसमुख भाई की नौकरी पे? 2 महीना कंप्लीट। तो हर बार पूछता क्यों है? मालूम नहीं क्या? सॉरी। दवाई एग्जैक्टली कहाँ पे रखनी है, नोट कहाँ से उठाना है, चिल्लर कहाँ पे रखना है, बाबूलाल का सब फिक्स होता है। लेकिन ये तो भैया धीरू है, पूछे बगैर नहीं रह सकता। मेरे स्वमूत्र के प्रयोग, ये तो गांधी जी की किताब के बारे में है ना, है ना? वो सत्य के प्रयोग थे, ये मूत्र के प्रयोग हैं। मतलब दवाई रख दी? हाँ, वो तो कब के रख दी। अब तो क्या खाना खा के जाएगा? वो दत्तात्रेय काका का फोन आया था, बोला था कि दवाई देने के बाद में इधर पे ही रुकना। क्यों? वो कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। शो अनाउंसमेंट? एक ऐतिहासिक अनाउंसमेंट। अरे काका आ गए, इधर आ, इधर। पकड़ 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 पकड़। अरे आपने टांकी का वाल्व खुला छोड़ दिया था सुबह में। अरे बाबा, टंकी छोड़, इधर आ, इससे मिल। ये है मिस्टर ओंग चोंग टुंग पेन फ्रॉम चाइना। 118 साल, 3 महीने, 28 दिन की जिंदगी। लॉन्ग लाइफ, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में लॉन्गेस्ट। इधर देखिए, रिकॉर्ड बुक में उसका नाम है, पकड़। पेज नंबर खोल खोल खोल। हाँ, समझ गया। ये एक बात और समझ ले बाबू, सो आज ना 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे की शुभ अवसर पर मैं शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस चीनी का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। रिकॉर्ड बुक में इसकी जगह मेरा नाम होगा। Only 16 years to go. यो क्या बोलता है? क्या बाबू, क्या बोलता है? मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा? अब मैं जाऊं? हैं? आज भाई नहीं आने वाली है, मुझे कपड़े सुखाने हैं। अरे बाबा, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, तुझे कच्चे सुखाने। तू बोल, मैं ये रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा कि नहीं? जो रिकॉर्ड आप बनाएंगे ना, बापूजी पृथ्वी के नाश होने तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। बस खुश? अब मैं जाऊं? मैं गीले कच्चे पहन के नहीं घूम सकता। अरे 2 मिनट, रुक। ये रिकॉर्ड तोड़ने में एक प्रॉब्लम आ गई। क्या? वो इंटरनेट में मैं ये चीनी का इंटरव्यू देखा है, उसमें ये क्लियरली बोला कि थकेला पकेला, बोरिंग, निरुत्साही लोग सिगरेट से भी ज्यादा हानिकारक होते हैं। लंबी उम्र जाने के लिए ऐसे लोगों से मीलों का फासला रखना चाहिए। इस हिसाब से मैं तो इसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी तो सारी जिंदगी इसके साथ बीतेगी। ये थकेला पकेला बोरिंग इंसान
इसकी वजह से टीवी भी दो है घर में। ये अपने टीवी पे क्या देखता बताता हूँ, इधर आओ। योग आसन का प्रोग्राम पद्मासन लगा के इतनी हवा अंदर खींचता ना धीरू कि कभी कभी मेरे को टेंशन हो जाता है कि मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं। ए बाबू, तू नेशनल जियोग्राफिक चैनल देख, पता चलेगा तेरे को दुनिया कितनी अद्भुत है। डिस्कवरी चैनल इस उम्र में मुझे कुछ डिस्कवर नहीं करना बापूजी। मैं 75 साल का बुढ़ा हूँ, वृद्ध। मैंने बुढ़ापा अपना स्वीकार किया है। करेक्ट, इसीलिए मैं ये डिसीजन लिया। ये देख, सनसेट ओल्ड एज होम। सनसेट वृद्धाश्रम। ओल्ड एज होम। मैं तुझे वृद्ध आश्रम भेज रहा हूँ। क्या क्या बोला आपने? एक बार फिर से बोलो। अरे यही तो है ऐतिहासिक अनाउंसमेंट। मैं बाबू को वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ। आप पागल हो गए हो क्या? अरे बाबा, जो लोग बड़े सपने देखते हैं ना, उनको थोड़ा पागल होना पड़ता है। प्लीज बाबू, तू ये सनसेट में सेट हो जा और मुझे अपनी नजर ये रिकॉर्ड पे सेट करने दे। ये देख, मैं चेक देने जा रहा हूँ कल ये वृद्धाश्रम में। मस्त जगह है और उधर टंकी भी ओवरफ्लो नहीं होता है, समझो। अरे आप वाकई पागल हो गए हो हाँ, बापूजी। पागल हो गया हूँ मैं। और ये घर जो है इस पागल का है और पागल का डिसीजन फाइनल, फुल एंड फाइनल। अरे रुकिए ना। ए धीरू, हाँ, वन थिंग रियलाइज हुआ मुझको। अब तो मेरे नाम एक दूसरा रिकॉर्ड भी बनता है। एक पुत्र को वृद्ध आश्रम भेजने वाला मैं दुनिया का पहला बाप बनूंगा। पेज नंबर 90 था, अब 91 भी हो गया। ये ले। उस रात 4 बजे तक बाबू को नींद नहीं आई। 4 बजे बाबू ने अपने आप को समझाया कि पिताजी शायद मजाक कर रहे होंगे। तब जाके बाबू को नींद आई। लेकिन सुबह 7 बजे बाबू जब नीचे आया तब उसे पता चला कि पिताजी मजाक नहीं कर रहे थे। हाँ, हेलो। हाँ, सनसेट बुद्धाश्रम। हाँ, वही वृद्धाश्रम। हाँ, बोलो। वृद्धाश्रम? अच्छा देखो, वो मेरे बाबू को ये कॉर्नर वाला रूम अलॉट करना। हाँ, नहीं वो क्या है, उसको हवा लाइट वाइट सब परफेक्ट मिलना चाहिए ना, वरना क्या होगा, वो तुम्हारा उधर जितना बुढ़ा लोग है ना उसका मूड बिगाड़ेगा वो। नहीं, हाँ। बाबू और मेरा रिश्ता, हाँ, बाप बेटे का नहीं, वो मेरा बेटा है। अरे भाई, मैं बाप हूँ, मेरे बेटे को वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो ये? हेलो, अरे हेलो, रख दिया। सब लोग चौंक जाते हैं ना। अब बात ही चौंकने वाली करते हैं बापूजी आप। अच्छा बाबा, तू चल, मुझे 2 पासपोर्ट साइज फोटो दे, तेरा फॉर्म भरने का है। फॉर्म? ये क्या आप सीरियसली सोच रहे हैं? अभी भी सीरियस नहीं समझ रहा इसको? अरे भैला, परसों रात तू उधर भजन कर रहा होगा। ये देख करवाते हैं वो लोग। पकड़ इसको। क्यों कर रहे हैं ये सब? रिकॉर्ड के लिए। अरे आप लंबा जियो ने, उसमें मेरे से ज्यादा खुशी किसको होगी? आपका बीपी डायबिटीज सब कौन चेक करता है? मैं चेक करता हूँ। आपको दवाइयाँ कौन टाइम पे देता है? मैं हाँ ही देता हूँ बाबू, ना। तू ही देता है क्योंकि तू एक सज्जन बेटा है। लेकिन जैसे कई बेटे अपने सज्जन माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते हैं ना, वैसे मैं एक सज्जन बेटे को वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ। अरे क्या वृद्धाश्रम? मेरे कमरे के पर्दे चेंज हो जाते तो मुझे 2 महीने नींद नहीं आती। वृद्धाश्रम लगा रखा। मेरे बाथरूम के टाइल्स चेंज करवाए थे ने, 6 महीना कॉन्स्टिपेशन हो गया था मुझे, और आप मेरा पूरा लोकेशन चेंज करवाना चाहते हैं। देख, जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड तोड़ूंगा ना, उस दिन तुझे वापस बुला लूंगा। 16 साल बाद। अब इस बात के लिए तो ये चीनी जिम्मेवार है ना। ये कम जिया होता तो तुझे जल्दी वापस बुला लेता। अभी बहस मत कर, यू स्टार्ट स्पीकिंग। अच्छा चल, मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर तुझे इस घर में रहने का है ना, तो मुझे एक चीज लाके देनी पड़ेगी। क्या? बाबू। बाबू? बाबू, नया बाबू। मतलब
रात को टेरेस पे मिल, समझा था? वो थी हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना क्या करना होगा बोलिए? गाना सुनना होगा। हम थे वो थे। इतना तेरे भी किस्सा जुड़ा इस गाने के साथ। किशोर कुमार जब ये गाने का रिकॉर्डिंग कर रहा था, नहीं उसका सुर ही नहीं लग रहा था। 3-4 बार गा कर देगा। वो कभी कंपनीज को चिल्लाया तो कभी कंडक्टर को चिल्लाया। अरे वो सब छोड़ो, मुझे उससे क्या लेना देना? आप बताओ मुझे क्या करना है? पहले तो ये छोड़ो बोलना बंद करना है। अरे साला, मैं इधर किशोर कुमार का इतना माइंड ब्लोइंग कहानी सुना रहा है, तुम्हारे अंदर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। छोड़ो करके तुमने जी नहीं छोड़ दिया है। नया बाबू वो होगा जिसकी आंखों में बच्चों जैसी चमक होगी, जिसके कान ऐसी कहानियां सुनने के लिए उतावले होंगे। ये भाषण छोड़ो ने, ये बताओ मुझे करना क्या है? लव लेटर लिखने का है, दिल खोल के, पत्नी के नाम। मैं लव लेटर लिखूं? नहीं तो तेरी बीबी को और कौन लिखेगा? और बापूजी वो कब की मर चुकी है। अब तू तो जिंदा है ना। मैं ये लव लेटर कुछ नहीं लिखूंगा। तो दूसरा ऑप्शन ये लिखूंगा। वेरी गुड। इसका मतलब तुमने मेरी पहली शर्त मान ली। पहली मतलब? हाँ, आने वाले 6 महीनों में ऐसी कई शर्तें मैं आपके सामने रखूंगा और आपको ये इन सारी शर्तों को पूरी करनी पड़ेंगी। अरे अच्छा चल, तू एक शर्त पास कर सकता, बस मतलब उसको छोड़ सकता है तू। अरे इतना चिंता क्यों कर रहा है? सारी शर्तें ये लव लेटर जितनी मुश्किल नहीं होंगी। कुछ तो यूं चुटकी में निकल जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये ये देख, ये है ये शंख, बजा इसको। बजा अरे बजा, ये शर्त है। अरे सुमन, में बजाऊंगा ना तो मेरे फेफड़े फट जाएंगे। कुछ नहीं फटेगा। देख तू इसको पकड़ के ऐसे मुंह में रख, हाँ। और इधर से सोच कि आज ये नहीं बजा तो ये घर वर सब गया और बाप साला भेज देगा वृद्धाश्रम। कैसी ये हलचल, कैसा भूचाल है, सांसें भूली है और ये दिल बेहाल है। धड़कन रुक जाए ना, ये डर लगता है मुझे, फंसा ही जाता हूँ, ये ऐसा जाल है। आंखों पे पट्टी बांध के मेरे सर पे निशाना लोगे क्या? बच्चे की जान 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 लोगे क्या? मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जैसे जैसे एक एक करके शर्त पूरा होएगा ना तो मैं, तू, बाबू इसमें साइन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ऑफिशियली जाएंगे तो मजा आएगा ना। तू साक्षी है, विटनेस। नो प्रॉब्लम। ए हसमुख भाई, इसको जरा 6 महीना फ्री रखने का, आधा पगार मैं दूंगा। अरे नो प्रॉब्लम। आओ सेट। बाबू मैं वो तेरी शरत वाली बात मैंने कागज पे ले ली है। और कुछ नहीं, ऑफिशियली जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। मैं बाबूलाल दत्तात्रेय वाखारिया राजी खुशी से राजी खुशी से नहीं है, राजी खुशी से मत लिखो। तो क्या जग मार के लिखो? रूखा सूखा सा हूँ, ना हूँ शौकीन मैं, थोड़ा संगीन भी हूँ, ना हूँ रंगीन मैं। मेरी नींदें उड़ा के खुद चैन की सांसें लोगे क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चे की जान लो
नहीं होगा नहीं होगा, इम्पॉसिबल, होने नहीं वाला उसे। काका, अरे काका। वीरू, क्या हुआ, लिखा? सिर्फ 1 मिनट रह गया, मुझे नहीं लगता वो लिख पाएगा। अरे वो नहीं भी लिख पाए ना तो उनको माफ कर देना। अरे कैसे? ये आ गए। आ भी गए हो जाड़ियों। ओ दादा, दादा जल्दी सबमिट कर दो, 30 सेकंड बाकी है। तू दूर रह, दूर रह। लिख लिया। ये लीजिए बापूजी। अरे वाह, मुझे नहीं लगा था कि तू लिख पाएगा। सो प्राउड ऑफ यू। ले अभी तू पढ़ और अपनी पहली शर्त पूरी कर ले। शर्त लिखने की थी बापूजी, पढ़ने की नहीं। चल धीरे तू पढ़। हाथ नहीं लगाना, तू हाथ नहीं लगाना। अच्छा ठीक है भाई, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, आजा। ये खून से नहीं लिखा है। खून से क्यों लिखूंगा? खून की कहाँ शर्त थी? मैं कब बोला कि खून से लिखने का था? तो फिर ये क्यों बोल रहा है बीच में? तू अगर एक शब्द ही बोला ना, मैं तेरा खून कर दूंगा। ये शी। लेटस कॉन्सेंट्रेट, बैठे जाओ। अरे ये क्रॉस क्यों किया इतना सारा? वो रफ वक्त था। आप आगे बढ़िए। अच्छा, लव लेटर में भी रफ वर्क करता है मास्टर। ये टीचर था, हाँ, मैथमेटिक्स का। टीचर थे। ऐसा क्यों? इसमें हंसने की क्या बात है? हे बाबू बस आगे पढ़ता हूँ मैं। प्यारी चंद्रिका, मेरा पूर्ण अस्तित्व हमारे सुखी दाम्पत्य की सुमधुर संस्मृतियों के आश्लेष में है। अरे बाप रे, हिंदी में नहीं लिखा। ओके, सॉरी। एक के बाद एक तेरी यादें आती रहती हैं। वो तेरी बनारसी साड़ी का पल्लू, वो तेरे माथे की बिंदिया, वो तेरे पैरों की पायल। ए चंद्रिका पायल कहाँ पहनती थी? इतना झूठ क्यों लिखा है यार तू इसमें? अरे वो स्कूल में विद्यार्थियों के जो प्रेम पत्र पकड़ता था ना, वैसे ही लिखा है जो उन लोग लिखते थे। हाँ, पर इसमें तेरा खुद का कुछ आएगा कि नहीं अंदर से? पढ़ता हूँ। तेरे जीते जी मैं कभी ये बोल नहीं पाया, लेकिन आज मेरा दिल खोल के तुझे ये कह रहा हूँ कि चंद्रिका 3 ये चंद्रिका 3 मतलब क्या है? अरे वही चंद्रिका वो जो होता है ना। लव लेटर लिख रहा है कि आंकड़े लगा रहा है? अच्छा, चंद्रिका, मैं तुझसे बेहद बेपनाह मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरी एक शिकायत है। सन 1961 के एक बुधवार को तूने मेरी प्यारी माँ सरस्वती देवी के साथ झगड़ा किया। ये कुछ आया खुद का अंदर से। अब आगे पढ़िए, और भी आएगा खुद का। एक प्यारी बहू की हैसियत से मेरी माँ के साथ झगड़ा करने का तुझे पूरा अधिकार था। मेरी शिकायत सिर्फ इतनी कि मेरी प्यारी माँ के साथ तो तूने झगड़े किए, लेकिन मेरे जांगर जंगली बाप के साथ एक भी झगड़ा क्यों नहीं किया? उसे सीधा करने की तो बहुत जरूरत थी। तू उसे सीधा करके गई होती तो आज ये आदमी मेरा खून चूसने पर नहीं तुला होता। आगे पढ़ो। पढ़ रहा हूं ना। तुझे पता है कि ये सन की मुझे वृद्ध आश्रम भेजने का प्लान बना रहा है। चंद्रिका नहीं। क्या हुआ? नहीं, आगे का वाक्य मत पढ़िए। वो मैंने कुछ ज्यादा गुस्से में लिख दिया था बापूजी। पढ़ूंगा तो मैं पूरा ही पढ़ूंगा। पूरा ही पढ़ूंगा मैं। तू ही बता चंद्रिका, अपने ही खून को वृद्ध आश्रम भेजने का विकृत विचार करने वाला बाप कितना मादर। ये बाबू, इतनी गंदी गाली लिखा तूने यार। वो क्या है कि मैं बहुत आवेश में आ गया था। आवेश? जी। आवेश वो क्या होता है? अरे एक्साइटमेंट। ए तिरु, मेरे को लाख गाली पड़ी हो, लेकिन एक बहुत जबरदस्त बात हुई है। क्या? 20-22 बरस में पहली बार ये आदमी आवेश में आया। मास्टर, 100 में 100 नंबर तेरा। बस ये ले इधर, ये इधर बस तू साइन कर दे। इधर ये ले। अरे वाह वाह। सीटी तो कभी बचती ही नहीं है। नहीं, सीख रहा हूँ बाबू, सीख रहा हूँ। एक दिन जरूर बजेगी। ये ले धीरू, साइन कर। एक शर्त पूरी हो गई, अभी दूसरी बताता हूँ। हैं? ये तो सदमे में क्यों आ जाता है? आदत डाल दे।
क्या बापूजी, 2 दिन तो सांस लेने दीजिए ना। ए बाबू बाबू बाबू, एक शर्त और पूरी कर ले, उसके बाद हफ्ते दर हफ्ते तेरे को सांस लेने दूंगा, ठीक है? धीरू चल। दूसरी शर्त का टाइटल लिख, बाबू और डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता? ये डॉक्टर के यहाँ बोलने पे पाबंदी क्यों होती है? भाई धीरू, ओ शायद बीमार आदमी लोग परेशान हो जाते होंगे। है पर ऐसे सन्नाटे में तो और परेशानी हो जाएगी ना, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। क्या? डिस्पेंसरी है ये। बड़बड़ बड़बड़ करो छो। इनके बाद हमारा नंबर है, और जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। देख, तू रोज जैसे अंदर जाता है ना, तू जा, बाहर आएगा तो मैं तुझे बताऊंगा शर्त क्या है। ए धीरू, नीचे पानी। जब तक आप शर्त नहीं बताएंगे, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, बैठ बैठ। देख, तू अंदर जा, हैं? वो जो रोज का तेरा चेकअप है करवा, बाहर आ और घर की तरफ चल पड़, ओके? रास्ते में जाकर के डॉक्टर को मोबाइल पे फोन कर और उसको बोल, डॉक्टर साहब मैं अभी उधर आया था ना, तो उधर मेरा बटुआ छूट गया है। वो बटुए में है तो सिर्फ 250 रुपए, लेकिन बटुए के अंदर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो तुम अपने कंपाउंडर के पास छोड़ देना, मैं शाम को आके ले जाऊंगा। ऐसा बोल। मतलब मेरे को करना क्या है? मेरा पाकिट अंदर छोड़ देना है? नहीं 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 नहीं, पॉकेट अंदर नहीं, तेरा वॉलेट जो है वो तेरे पास ही रहेगा। सिर्फ बोलने का है कि वो अंदर रह गया, वो देखेगा और बोलेगा कि नहीं है। हाँ, तो नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे ने। हाँ, तो यही तो शर्त है बाबू। देख, वो जब ना बोलेगा ना, तो तू उसको बोलना ऐसे, डॉक्टर मेहता आप इतने बड़े डॉक्टर हो, 250 रुपए के लिए आप मेरा पॉकेट मार रहे हो, आपको शोभा नहीं देता, ये बोलना। हाँ, ये पॉकेट मारना आपने कौन से मेडिकल कॉलेज में सीखा डॉक्टर साहब, यही सब बोल। मतलब मैं डॉक्टर मेहता को चोर कहूँ? हाँ? क्या है? एक शरीफ आदमी को मैं चोर कहूँ? अरे ऐसे भद्दे विचार आते कैसे आपके दिमाग में? चलो उड़ो, उड़ो। किस किस्म की शर्त है ये? क्या क्या मतलब है ऐसी बेहुदी शर्त का? हाँ, मतलब तो मुझे भी समझाइए, क्योंकि क्या है, शरत इनकी है लेकिन खटिया वो मेहता की खड़ी हो जाती है। नहीं बताइए, बताइए इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताता हूँ धीरू, बताता हूँ, थोड़ा सांस लेने दे। देख धीरू, उद्देश्य ये है कि मैं इसका रिश्ता डॉक्टर मेहता के साथ तोड़ना चाहता हूँ। हाँ, इसे कुछ भी नहीं होता ना, फिर भी ये मेहता के यहाँ जाता रहता है। इसके अस्तित्व में से डॉक्टर मेहता के क्लिनिक की बदबू आती है, बदबू आती है। अभी बात बहुत सिंपल है। देख, ये डॉक्टर मेहता को चोर बोलेगा तो वो इसका चेकअप करेगा, नहीं ना, तो रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। पर ये कोई तरीका है रिश्ता तोड़ने का? अरे तरीका मालूम है तो तू बता ना। सीधे सीधे बोल देते कि डॉक्टर मेहता के पास नहीं जाने का है, नहीं जाता। अच्छा चल, चली पकड़, चल। मैं अभी सीधे सीधे बोलता हूँ तेरे को बाबू, मैं डॉक्टर मेहता के पास नहीं जाऊंगा। ये ले साइन कर, ये ले साइन कर, साइन कर। कर लो दादा, सस्ते में पड़ रहा है, कर लो। हैं? अरे कहीं सांस ऊपर नीचे हो गया गड़बड़ तो? हाँ तो तुम मुझे बताना, मुझे, मैं ही चेक करूंगा, मैं ही देखूंगा। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं लेके जाऊंगा मेहता के पास, लेकिन डिसाइड मैं करूंगा, ठीक है? चल साइन कर, ये ले साइन कर। वैसे भी डिसाइड तो सब आप ही करते हो ना। वेरी गुड, चल बाबू, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन बाबू, इट इज टाइम टू हैव ए पार्टी। कोई पार्टी वार्टी नहीं। किधर जाएंगे? तेरी जिंदगी में आज 2 अच्छी बातें हुई हैं। ये प्यार आया, डॉक्टर गया। वाह वाह वाह, फैंटास्टिक, मस्त जगह છે, બહુ સરસ। खा खा खाना। काका,
अभी नेक्स्ट शरत क्या रखेंगे? सॉरी। ये भाई, मैं तो भूल ही गया। और कल है ना दुकान पे चक्षुदान के प्रचार वाले आए थे, आई डोनेशन। तो उन्होंने पैम्पलेट दिए और बोला है जितने भी बुढ़े लोग को मिलो ना वो सब में बांट देना। तो दादा ये आप रखो। आप भी रखो ना काका। आप भी बूढ़े हो ना। अब खाने के वक्त ये तू सब क्या लेके बैठ गया है? अरे काका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मरने के बाद है ना चक्षुदान सबसे बेस्ट एक्टिविटी होता है, क्योंकि आदमी ऑफ हो जाता है ना, उसके बाद उसका आंख का जो कीकी होता है ना वो 4 घंटे तक ऑन रहता है। मतलब समझो कि ये दादा ऑफ हो गए, बरोबर? मैं मर गया? हाँ, आप तो गए, लेकिन किसी और का लाइफ बन जाएगा ना। आपकी चिता की अग्नि किसी की आंखों की रोशनी बन सकती। आप कुछ बोलेंगे नहीं इसे? आप पार्टी पार्टी बोल के मुझे खींच लाए और ये मेरे मरने की बात कर रहा है। मरने की मतलब आप जब मरो तब, अभी तो खाली फॉर्म ही भरना है। चुप बेटा, तू एक बात अच्छी तरह समझ ले, जिस दिन तू अकेले में मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं जीते जी तेरा चक्षु दान कर दूंगा। हाँ, बस मौके की वेट कर रहा हूं मैं, जब तेरा ये बॉडीगार्ड तेरे साथ ना हो। How's your food, sir? हैं? How's your food, sir? पूछ रही खाना कैसा लगा, बता कैसा लगा खाना। चाइना के साथ युद्ध होगा ना तो सबसे पहले लड़ने मैं ही जाऊंगा, ऐसा खाना है। बोल दो इसको इंग्लिश में। He is saying if India goes to डॉक्टर मेहता का फिक्स्ड कस्टमर अब सुबह का वक्त पेड़ पौधों के साथ बिताने लगा। 1 हफ्ता सब कुछ ठीक ठाक चला। अब फिर अचानक देख रहा। तीसरी शर्त का सामान। अरे आप लोग यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? मेरी चादर कहाँ है? मेरी चादर किधर गई? मेरी चादर चादर मेरी चादर ये है। अब ये चादर नहीं, ये शर्त हो गई है, शर्त नंबर 3। आप इसकी मगजमारी मत करो। एक मुझे मिनट। पहले धीरू को इस चादर का इतिहास तो समझा वो लेना। सब बाद में समझाना, पहले इसे उसकी सही जगह पे रख दीजिए प्लीज। वही करने जा रहा हूँ बाबू, एकदम सही जगह पहुंचा दूंगा मैं। इतिहास सुन। बाबू जब 10 साल का था ना तो सरस्वती और मैं इसको कश्मीर ले गए घूमने। पूरे कश्मीर में इसको सिर्फ 2 चीज अच्छी लगी, एक डल लेक के बतख और ये चादर। तब से ये चादर ऐसे ही ओढ़ के सोता है। अभी क्या मतलब, हाँ 65 साल हो गए। मैं 1 सेकंड भी इसके बगैर नहीं सो सकता। तो क्या? तो बाबू ऐसा करते हैं ना कि जो चीजें तुझे कश्मीर में अच्छी लगी थी ना उन दोनों को मिक्स कर देते हैं, चादर और बतख। तो तीसरी शर्त ये है, ये पकड़, कि इस चादर के ऊपर बतख दे। ये बतख के शेप के 3 छेद काटने तुझे, 3 छेद, हाँ, 1.5 फुट पे। नाप वही है, पकड़, नाप वही है, एक ऐसे रख के इसको काटने का है। मैं चादर फाड़ दूं? हाँ। पागल हो गए आप। हाँ, चादर क्यों फाड़नी है? अरे बुढ़ापे की पहली निशानी यही है, पुरानी चीजों में आदमी साला कैद होने लगता है। ये चादर जैसी चीजों में इतना घुसा रहता है ना कि दिमाग के अंदर कुछ नया घुसने नहीं देता। अभी चादर जाएगी ना तो देखना कितना कुछ बदल जाएगा। ये रात नहीं, नींद नहीं, सपने नए, है ना? अरे नींद आएगी तो सपने आएंगे ने। ये बाबू, मैं तो तुझे जागते जागते सपने देखना सिखा रहा हूँ।
अरे वो सब आप देखो ना, आप देखो। जीना तो हराम कर दिया, अब नींद भी हराम करने की सोच रहे हैं आप। और फिर एक शर्त में पास भी कर सकता हूँ, तो ये शर्त में पास करता हूँ। ये इतनी छोटी शर्त पास करेगा तू? अरे मेरे लिए बहुत बड़ी है, मैं अपनी नींद बर्बाद नहीं होने दूंगा। पास एटले पास। टांकी तो बंद करते नहीं है, सपने दिखाएंगे मुझे। बुढ़ापा। चादर की शर्त बाबू ने छोड़ दी तो दत्तात्रेय ने अगली शर्त रख दी। चौथी शर्त यह थी कि दत्तात्रेय के बताए हुए रूट पे बाबू को पूरा दिन मुंबई में घूमना। वो अच्छी तरह जानते थे कि यह सफर बाबू को कहां ले जाएगा। यहाँ घोरने आए क्या सुअर? अभी किधर उतरने का भी बता। वो काका ने आपको बताने के लिए ना बोला है, सस्पेंस। जुबिली गार्डन, सांता क्रूज। लगता है कि पिघल गई मगर नहीं नहीं नहीं, वो थी जहां अब है वहीं कुल्फी कुल्फी। गार्डन में एक पत्थर का हवाई जहाज है, बाबू तुझे 100% वहीं खड़ा मिलेगा। आपको कैसे पता? अरे बाप हूँ इसका, बाप को सब पता होता है। अभी जल्दी जल्दी बता, कैसे देख रहा है विमान को? वो हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे विमान को देखते हैं ना, वैसे। नहीं, बूढ़े जैसे अपना बचपन देखते हैं ना, वैसे। फ्लाइट टेक ऑफ हो गई है बेटा। जर्नी इन द पास्ट। तुझे पता है, बाबू जब छोटा था ना, तब वो हवाई जहाज बनना शुरू हुआ। उसके सामने बैठकर मैं उसको राइट ब्रदर्स की कहानी सुनाता था। राइट ब्रदर्स कौन? राइट ब्रदर्स वो दो भाई जो 1903 में पहली बार हवाई जहाज उड़ाए। बरसों पहले की वो कहानी आज बाबू के कानों में फिर से गूंज रही होगी। ओ दादा, ओ अभी हमको जाना पड़ेगा। क्यों? वो उधर 12 बजे से पहले पहुंचने का है ना। कहाँ? सेंट सेबेस्टियन चर्च। जरा अंदर। हेलो काका, वो ये हुई आप? मुझे मालूम था वो यहाँ अकेला रहना चाहेगा। क्यों? बताता हूँ, चल। अरे वो एकदम सीरियस हो गए। अरे क्या? हाँ, उनकी आंखों में आंसू आ गए।
हाँ। अमोल को लेके वो वहां जाया करता था। अमोल? अमोल कौन? बाबू का बेटा। को बेटा भी है? हाँ, ऐसा कह सकते। 30 साल से अमेरिका में है। वर्जीनिया क्वींस यूनिवर्सिटी में एमबीए किया, फिर उधर ही सेटल हो गया। उसकी पढ़ाई में और उसके अमेरिका जाने में, उसे सेटल करने में बाबू ने अपना एक एक रुपया खर्च कर दिया। और उसने सेटल होने के दूसरे दिन बाबू को टांग दिखा दिया। 30 साल से बाबू भीख मांग रहा है। इस दिवाली पे आएगा ना बेटा? अरे आना तो दूर, अपने बच्चों की फोटो तक नहीं भेजी उसने। 6 महीना साल में भीख का एक आध फोन लगा देता है बस। अमोल जब छोटा था ना, तो बाबू और चंद्रिका उसे इसी चर्च में लेके जाते थे। चर्च की बेल अमोल को इतनी अच्छी लगती कि हर इतवार को वो वहीं जाने के लिए जिद करता। और घर में पूरा दिन टॉन्ग टॉन्ग बोलते रहते। अमोल बड़ा हो गया उसके बाद आज पहली बार बाबू ने ये चर्च की बेल सुनी। अरे रो पड़े वो। आपने उनको क्यों भेजा चर्च में? मुझे है ना, अमेरिका के उस हरामखोर अमोल के पास भीख मांगने वाले बाबू को चर्च की बेल सुनने वाले उस नन्हे अमोल के पास भेजना था। चर्च की बेल सुनते वक्त कुछ पल ही सही बाबू ने उस नन्हे अमोल को याद किया होगा। मां, औलाद नालायक निकले तो उसे भूल जाना चाहिए। सिर्फ उसका बचपन याद रखना चाहिए। बचपन। दादा, वो अब हमें अब इसकी कोई जरूरत नहीं। आगे का रूट मुझे सब मालूम है। अच्छा, तो बताओ कहाँ जाना है? सिटी बेकरी। अरे काका, उन्होंने सामने से ही बोला कि सिटी बेकरी जाना है। अरे वाह यो, वो अभी केक ले रहे। अरे बहुत अच्छा हो गया। मुझे तो इतनी भूख लगी है ना, और आपने तो पूरे टाइम टेबल में किधर खाने की व्यवस्था ही नहीं की थी। अरे व्यवस्था तो अब भी कहाँ हुई है तिरिया। केक तुझे खाने थोड़ी मिलेगा। बाबू वो केक पैक करवाएगा। अरे શું મજાક કરો છો કાકા? કેક કોઈ પેક કરવાતા है? अरे केक तो क्या? अब बताओ कहाँ जाने का? आपको तो पता ही है। आप बताओ। अरे वाह, ए धीरू, हाँ? बुला ले अब उनको। किनको? उनको जो सवेरे से हमारा पीछा कर रहे हैं। ये भाई, आपको पहले से मालूम है कि वो और नहीं तो क्या? किधर जा रहे हो? उधर, वहां मेरा सफर पूरा होगा। एक घोड़ा गाड़ी वाला साहब। काका, हाँ सुन लिया मैं। आराम आराम।
बताओ हैंगिंग गार्डन में क्या होगा? हैंगिंग गार्डन में कुछ नहीं करेगा, जो करेगा रास्ते में करेगा। क्या? सिटी बेकरी में जो केक पैक करवाया था ना, हाँ? अब वो काटेगा घोड़ा गाड़ी में। ना होए। अरे नासू होए लखोटा। बाबू और चंद्रिका अपनी शादी की सालगिरह ऐसे ही मनाते थे। सिटी बेकरी से केक ली, नारीमन पॉइंट से टांगा और मरीन ड्राइव पे केक कटेंगे। आज अगर वो लम्हे जिंदा हो गए ना, तो केक जरूर घोड़ा गाड़ी में कटी होगी, समझे? हाँ। ये देख। उसी पुरानी राह पे फिर से मैं निकल पड़ा, पुराने सिक्कों से खरीद ली कुल्फी कुल्फी। ये धीरू, ये घर में अंधेरा क्यों है? ये हाँ। ये दादा के जूते तो इधर ही है। ये अंधेरा। ए बाबू, दादा कहाँ है वो? ये काका, ये मोबाइल तो इधर ही पड़ा है। अरे पर बत्ती क्यों नहीं जलाया वो? अंधेरे में क्यों बैठा है? ये काका, ए बाबू, सब कुछ उल्टा तो नहीं पड़ गया है ना? 1 मिनट बापूजी। ये शर्त नंबर 3 है। काटा काटा, बत्तख को काटा। हेलो मिस्टर ओम चोंग चोंग बैट, इधर देख यार थोड़ा, ये घूंघट तो हटा। हाँ देख भाई, मेरी जिंदगी से बोरियत कम हो रही है। कभी चादर फटी ना, अभी रिकॉर्ड बुक में से तेरे नाम वाला पन्ना भी फट के रहेगा। Only 16 years to go. Yo! यो बजा बजा। ये फूल नहीं उगेगा। अरे वाह धीरू, तू ले आया खाद? गोबर बोबर सब आ गया, लेकिन ये फूल नहीं आएगा। क्यों? मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूं दादा, आपके पापा को है ना, पंखे से ऊंधा टांग के पीछे 4 चाबुक मारना चाहिए। अरे तू आते ही बमबारी शुरू हो गया। पहले मुझे हैप्पी बर्थडे तो बोल। हाँ भाई हैप्पी बर्थडे, लेकिन आप बाप बदल दो यार। हा? उन्होंने शरत ही चीटिंग वाली रखी है कि 15 दिन में इसके ऊपर फूल आना चाहिए। अरे बाप का राज है, ये कुदरत है, इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता है। देखो दादा, मैं फार्मर का बेटा हूँ, मुझे मालूम है 11 दिन में इसके ऊपर कली नहीं आई है, ते 15 दिन में फूल कहाँ कंकोड़े में से आएगा। अरे धीरू, ये चाइनीज क्रोम्पटन है, इसमें कली नहीं उगती, सीधा डाली से फूल उगेगा सटाक से। हाँ सटाक से? हाँ भाई सटाक से है ना, सिर्फ वासड़ा निकलता है, बाम्बू। पूरी दुनिया में वो एक ही पौधा है जो जमीन से है ना ऐसे सटाक से 4-5 फुट ऊपर आ जाता है। इसलिए हम लोग गांव में लोटा लेके जाते हैं ना, तो वास के एरिया में नहीं बैठते, कभी भी बम्बू आ सकता है। ट्राई तो करने दे धीरू, मैं तो इसे संगीत भी सुनाने वाला हूँ। हाँ,
ये पौधा संगीत सुनता है? फिर तो बाथरूम भी जाता होगा नहीं? भाई ऐसी फैशन तो मैंने मुंबई में आके देखी कि झाड़ संगीत सुनता है। कहाँ है इसके कान किधर है? कहाँ से संगीत सुनता है? दिखाओ जरा मेरे को। बात करते हो यार। अरे धीरू नहीं होगा तो शर्त पास है, लेकिन अगर खिल गया तो केटली मजा उसे ने। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तू अंदर आ जा। अरे सुन मजा उसे उकसेट नहीं सु। एक धीरू, ले, ये पकड़। अरे तू इसको पकड़ना, मैं इसको गुल करता हूँ। तू इसको लेके अंदर जा। ओह माय गॉड काका, मतलब ये फूल आप ही ने उगाया? हैं? मतलब आपने जब शरत रखी तब पहले से ही अरे पता? तभी तय था कि मैं ये शर्त पूरी करने वाला उसके जन्मदिन पे। अरे उस दिन वो चादर फाड़ के दिखाया ना, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? हैं? जबरदस्त गिफ्ट है ना। अभी उसका कॉन्फिडेंस देखना, तो काम आएगा उसके। हाँ। दादा! ओ दादा! दादा! ओ दादा! दादा! उगिया! ओ दादा! अरे दादा उगिया! अरे કેમ બૂમા બૂમ કરે છે ધીરુ? अरे उगी क्यों? अरे नीचे आओ, नीचे आओ। ઉગી ગયો? શું વાત કરે છે ધીરુ? આ તો ચમત્કાર થઈ ગયો यार। अरे मुझे अपने चश्मे पहनने दे। अरे वाह, नीचे रख नीचे रख। ए धीरू, तूने देखा फूल आते हुए? हाँ, ऐसे सटक से निकला चाइनीज बाबू। ए बापूजी, तुम लोग क्या करते हो? अरे ये किस बात पे यो हो रहा है भाई? आज वो अरे वो बाबूरिया उगाड़ी दी तू। उगाड़ी बापूजी, उगाड़ी दी तू। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। पहन के आता बोलना। हमरा आबू। यो मैं देखता हूँ। किसी ने फूल भेजे। इधर है। हाँ, ये किसने भेजे? अमूल ने। अमूल ने? मैं दादा को अरे बता। नहीं, छी। अभी नहीं, उसको कुछ मत बताना, मुझे दे। मतलब आप उनको बताएंगे नहीं? नहीं, आज उसको अपना बर्थडे मनाने देते। कल मैं उसको ये फूल भी दूंगा और आखिरी शर्त भी बताऊंगा। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। ए बाबू, ये क्या हुआ? चादर फट गई, नींद नहीं आ रही है? आप सो जाइए। अब ये भी कोई टाइम है गाना सुनने का? ए गाना सुनने का कोई टाइम होता है? सुन सुपर गाना है, आजा इधर आ। जिंदगी अरे क्या कर रहे हो बापूजी? मेरे घर बस आना। चल रे फोन सुन, तू आजा। मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी। साथ साथ गाना जरूरी है? ओके चुप। ए चुप। मुझे उधर जाने का। अभी गाना नहीं गाऊंगा मैं, सिर्फ लिप सिंग करूंगा। ओके? मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है दीवारें गुम और छत भी नहीं है, बड़ी धूप है तो कड़ी धूप है तो तेरे
जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी मेरे घर आना आना अब लेडीज पार्ट भी गाएंगे आप? अरे गाने दो ने, अच्छा गा रही है। हाँ, इसका मतलब तुझे मजा आ रहा है। एक काम कर तू, आज इधर ही सो जा, मैं तेरे बेडरूम में जाकर के सो जा। अरे नहीं नहीं नहीं, हैं? मैं इधर दिस इज शरत नंबर 5। सो जा, फर्स्ट क्लास है। अच्छा लग रहा है ना तेरे को? तो इधर ही सो जा, पाँव ऊपर कर। अरे पाँव ऊपर। अरे सो जा। ये, आराम से। मगर अब जो आना तो धीरे से आना। यहाँ एक शहजादी सोई हुई है, ये परियों के सपनों में खोई हुई है। ए बाबुरिया, यो क्या ये? फूल है, 7 समंदर पार से किसी ने भेजे। 7 समुद्र? अरे ये तो अमोल ने भेजे हैं। कब आई है? कल। और आप मुझे अब बता रहे हैं? जन्मदिन पे अच्छी बातें बताई जानी चाहिए। पप्पा बोलूं छू बेटा, पप्पा बोलूं छू। हे पापा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तेरे फूल मिले मुझे, हाँ, उसके भी बहुत थैंक यू। भैया वो क्या है कि बापूजी कल भूल गए थे देना, नहीं तो मैं कल ही तेरे को फोन करता। तुम सब ठीक हो ना? या वी आर फाइन। कल मैंने आपके मोबाइल पे फोन किया था, लैंडलाइन भी ट्राई किया था। अच्छा, या हेलो। वो फोन में गड़बड़ था कुछ। पापा आपकी आवाज इतनी भारी क्यों लग रही है? कफ हो गया है क्या? आर यू ओके? हेलो। यस आई एम ओके। अच्छा, कब? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम लोग तो यही हैं, हमें कहाँ जाना है? हाँ सारू, बहुत खुश हुआ है ये सुन के। हाँ अच्छा, मैं रखता हूँ। ओके। आपने कल 2 बार अमोल का फोन काट दिया। आप करना क्या चाहते हैं? ये सोच वो क्या करना चाहता है। क्या कहा उसने? आ रहा है ना वो? जी आ रहा है, वो जुलाई में आ रहा है। और मेरी आखिरी शर्त ये है, तेरा नालायक नॉन सज्जन बेटा इस घर के दरवाजे के सामने आके खड़ा होवे ना, तब तू उसे गेट आउट कह दे। गेट आउट।
जरा समझ, ये फूल तेरे लिए नहीं, इस प्रॉपर्टी के लिए आए हैं। अमेरिका में अचानक एक दिन उसको लगा कि ये बुड्ढे तो कभी भी टपक सकते हैं, इसलिए इतने सालों बाद पहली बार वो फूल भेजा है। हे बाबू, तू अब फूल उगाना सीख गया है, इन छोटे फूलों में मत फंस। आखिरी शर्त, किक हिम आउट। वो मेरा बेटा है और बेटे शर्त नहीं होते बाबूजी, नहीं होते। और हाँ, एक बात सही कही आपने, अब मैं फूल उगा सकता हूं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मेरे और अमोल के बीच में मत आना, मैं वाकई बहुत कुछ कर सकता हूं। Good. Powerful gesture, Babu. But remember one thing. तेरे बेटे को मैं मेरे बेटे के सामने जीतने नहीं दूंगा। कमरा तो इस तरह संभाला है ना धीरू, जैसे किसी महात्मा का कमरा उसके जाने के बाद संभालते हैं। महात्मा अमोल की एक एक चीज संभाली गई है, उसकी साइकिल, उसके खिलौने, कॉलेज की किताबें, सब कुछ। यहां तक कि वो मिट्टी का गुल्लक होता है ना, पिगी बैंक, उसमें कितना पैसा उसको पता है। सिर्फ एक चीज नहीं संभाली, अमोल के खत जो वो अमेरिका से लिखता, वो खत मैंने संभाले। ये पढ़, ये पूरी फाइल है, ये फाइल का नाम भी दिया मैंने, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देख, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर एक खत इसी वाक्य से खत्म होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देख, ये पहला खत है, वो अमोल अमेरिका जाने के 6 महीने बाद पैसा मांगने के लिए लिखा है। मुझे पता है आपके पीएफ जानते हैं ना, प्रोविडेंट फंड, आपके पीएफ के पैसे आपने अपने बुढ़ापे के लिए रखे, लेकिन अभी आई एम इन डेस्परेट नीड। मेरा करियर पटरी पर आते ही मैं पैसे चुका दूंगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये खत तब का है जब उसने शादी कर ली और बताया तक नहीं हमको। सुन, मैंने शादी कर ली है, हमें जल्दी चिकागो मूव करना था, इसलिए बताने का टाइम नहीं मिला। आई होप यू अंडरस्टैंड। और पापा, जरा हमारी तरफ से सिद्धिविनायक में 500 का चढ़ावा चढ़ा देना। बाबू ने अपने खुद के पैसों से अमेरिका जाने की ख्वाहिश रखी, उस पर यह खत लिखा उसने। सुन, घर बहुत छोटा है और हम लोग बिजी भी बहुत रहते हैं, आप अकेले पड़ जाओगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या लगता है तेरे को, सुन रहा है वो? सुन रहे होंगे। नहीं सुनेगा तो अब सुनेगा।
बंद कीजिए इसे। बहुत सालों के बाद इस रिकॉर्ड पे गाने सुनने का मन किया। मैं जानता हूं ये सब क्यों कर रहे हैं। बंद कीजिए प्लीज इसे, बंद कीजिए। क्यों बंद करे? ये तो तेरा मनपसंद गाना है। हरी ना, तेरा नहीं, चंद्रिका का सबसे मनपसंद गाना है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बाबू और चंद्रिका धीरू रोज रात को ये रिकॉर्ड पे पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनते थे। बाबू के रिटायरमेंट और अमोल के अमेरिका जाने के बाद तो शायद घंटों तक सुनते रहते थे इसको। फिर एक रात क्या हुआ, चंद्रिका ने ये रिकॉर्ड का पिन उठाया और इधर रख दिया। इधर नहीं, इधर, बिल्कुल उल्टा। एक बार, दो बार बाबू उसको बोलता रहा, ये क्या कर रही हो, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। हाथ उसके कांप रहे थे, सुन हो गई थी वो। डॉक्टर को बुलाया तब पता चला कि उसको एल्जाइमर है, फर्स्ट ग्रोइंग एल्जाइमर। ऐसी बीमारी जिसमें आदमी सब कुछ भूलने लगता है और कुछ दिनों के बाद उसकी सांसें रुक जाती है। एक महीना दिया डॉक्टर ने। बाबू और मैं अमोल को टेलीफोन करते रहे और यहां चंद्रिका सब कुछ भूलने लगी। 10 दिन के बाद वो मुझको भूल गई। 18वें दिन में तो उसने बाबू को भी भूलना शुरू कर दिया। 28वें दिन पे जब उसने सांस छोड़ा ना, तो सिर्फ एक नाम, एक चेहरा उसको याद था, ये जाने के 1 घंटे पहले तक वो ये फोटो देख के दिल से बोलती थी, अमोल, अमोल। मैं पागलों की तरह अमोल को फोन करता रहा। पहले ही दिन से 28वें दिन तक रोज फोन करता रहा और वो कहता रहा, नया जॉब है, प्रॉपर नोटिस के बगैर निकल नहीं सकता। प्रॉपर नोटिस? मैं चंद्रिका के कान में चिल्लाना चाहता था कि चंद्रिका तो सब कुछ भूल चुकी है, इस आखिरी चीज को भी भूल जा, क्योंकि तेरा बेटा जिसे अल्जाइमर नहीं है वो तुझे कब का भूल चुका है। ये तू रोला बंद कर बाबू, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हाँ। Hi, this is Amol. Can't talk right now. Please leave a message. हाँ अमोल, हाँ दत्तात्रेय बोलू छू। वो तूने बाबू को बोला तू जुलाई में आ रहा है। देखो भाई, अभी हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, तो तू थोड़ा सा मतलब 1-8 हफ्ते पहले आ जाएगा ना, तो वो प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। हाँ बोलो बोलो दादाजी। जय श्री कृष्ण। हेलो। हाँ हेलो। हाँ अमोल, मैं ठीक है? हाँ
नहीं, तू थोड़ा जल्दी आ सकता है क्या? हाँ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। उन्नीस तारीख को आ रहा है, यही महीने की 19 तारीख को। 28 days notice for death. Not enough. 2 minute notice for property accepted in a minute. I hope you understand, Babu. I hope you understand. क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? है? उनकी वाइफ का पूरा डेथ सीक्वेंस सुना दिया आपने। अरे काका क्या हो जाएगा? ओ अमोल भाई आएंगे और चले जाएंगे। हाँ, वो आएगा फिर से बाबू को लात मार के चला जाएगा अपना काम निकाल के। अरे भाई वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन कोई आदमी को थोड़ी आशा बंध गई तो अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसी आशाओं से तो निराशा अच्छी। भैया भगवान है जो नक्की करोगे कि किसको कितनी आशा और कितनी निराशा देनी है। आप शांति से अपना रिकॉर्ड तोड़ो ना। काका आपने बोला तो दादा बेचारे पूरे के पूरे बदल गए ना। है? यही तो टेंशन है धीरू, एक बार फिर न बदल जाए वो। ए बाबू, ऐसे क्यों जा रहा है? मैंने तो सिर्फ सच्चाई दिखाई तुझे। मुझे सिर्फ मेरे बेटे को देखना है और उसके बच्चों को देखना है, बस। ए बाबू, तुझे क्या लगता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? हैं? ये प्रॉपर्टी तो ठीक है, लेकिन तेरी जिंदगी जो है ना, वो फिर से उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसकी। तुझे कुछ पता है पिछले महीनों में क्या हुआ? तेरे कंधे ऐसे थे, ऐसे जकड़े। अभी देख, 20 साल में पहली बार तेरे चेहरे पे हंसी देखी, आंखों में चमक लेकर अब तू दुनिया को देखने लगा है। अमोल कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट, मोतिया। उसे नहीं निकाला तो वो फिर से तुझे अंधा कर देगा। फोन करेगा ना बेटा, खत लिखेगा ना बेटा, बच्चों का फोटो भेजेगा ना बेटा। भीख, ये भीख है बाबू। मैं भिखारी ही हूं बापूजी, और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बरसों से जिसकी मैं भीख मांग रहा हूं, वो रोटी अब मेरे कटोरे में गिरने वाली है। बाबू, तू भिखारी नहीं है, अभी धीरे धीरे खुशियां खुशियां? एक मिनट, यहां आइए। अमोल ने अपने बच्चों की तस्वीरें भेजी हैं। इन बच्चों की मुस्कान से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है मेरे लिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूं, उसे आने दीजिए। देखिए, मैं उसे गेट आउट नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। ओके, आई थिंक आई नीड टू बी फेयर ऑल्सो। वैसे भी एक शर्त पास करने का हक है तुझे।
आने दे, आने दे, आने दे, आने दे अमोल को, अमोल को आने दे। तू जा, जा ऊपर जाके सो जा। हे, तू गीला है, कपड़े गीले हो गए थे। जा ऊपर जाके सो जा, जा। थैंक यू। वेरी गुड, ये कुछ मेच्योरिटी दिखाई आपने। आने दे अमोल को, और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा उसको। उसके बेटे को मेरे बेटे के सामने जीतने में तुमको। सॉरी 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 क्या सॉरी धीरू, दादा। एक कलाक की राह जो छू महिला। अरे दादा, वो हसमुख भाई है ना, उसने दुकान पे रोक लिया था। वो निरोध का बॉक्स आता है ना, पार्टी पैक, अरे कॉन्डम कॉन्डम। अरे दादा, 2 घंटे से हम लोग हिसाब मान रहे थे। 2 घंटे बाद में उनको याद आया कि वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गए थे। अरे दादा बेसू छू, लेकिन मेरे को इतना गुस्सा है ना, मैंने बोला भाई तुम्हारे निरोध के चक्कर में दादा उधर बेचारे अकेले पड़ गए होंगे। अच्छा अच्छा, तू दवाइयाँ लाए क्या बोल। हाँ हाँ भाई, दवाई है ना, आप इधर ही देख लो, वरना अंदर है ना दवाई दवाई करके मेरा मगज चाट जाओ। चल चल देखा। लेकिन दादा, कल अमोल भाई आए ना, तो पहले है ना उनको कुछ मीठा खिलाना, सीधी दवाई मत डाल देना मुंह में। ओहो, तू बता बता अभी। हाँ, ये है मेटासिन, वायरल इन्फेक्शन के लिए। ये है एरिथ्रोमाइसिन, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। और ये अरे है, ओ, तू मलेरिया के लिए कुछ लाया? वो कल रात को 10 बजे तक आ जाएगी। मगर अमोल तो 8 बजे आ रहा है। अरे तो आने के साथ में थोड़ी उनको मलेरिया हो जाएगा। आप भी बात करते दादा। अब ये देखो, ये लोपामाइड के 4 पत्ते हैं डायरिया के लिए, बरोबर। लेकिन दादा, ये 4 पत्ते क्यों मंगाए? नहीं मतलब डायरिया नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा ना। जरूरी है। मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि उनको डायरिया होगा ही होगा? तू आगे बता, है क्या कुछ? बस अभी इसमें सब बीमारी आ गई। अभी चलो। हाँ चलो। मैं क्या पूछता हूँ दादा, ये फॉरेन से जो लोग आते हैं वो लोग को डायरिया होता ही है कि खाली फैशन है ऐसी? अरे कितना ले रहे हो? अरे धीरू, ये अमेरिका रिटर्न वाले हैं ना, उनको ये मिनरल वाटर मस्ट है। क्या है कि हर चीज उनको पचती नहीं है। ते नाते भी इससे ही है। ये वाला लेना है? तू रहने दे अभी। जय माता दी काका। अरे दादा, वो आपका सामान लेके आ गए, वो देख लेना जरा। हट पीछे। ये लीजिए। ये क्या है? पढ़ लीजिए। I, बाबूलाल वकारिया, hereby affirm that... ए बाबू, ये क्या है? और ये सब क्या है?
आपने तो कहा था कि ये कुछ नहीं करेंगे ऐसा। नहीं नहीं, मैंने कहा था कि तू कुछ नहीं करेगा, मैं तो ये करने ही वाला था। आप इतना नीचा गिरेंगे मैं सोच भी नहीं सकता था। देख, मेरे घर में किसको कैसे ये घर आपका इसलिए है बापूजी क्योंकि आपके पिताजी ने आपके नाम पे किया, और जब मरने का टाइम आया ना वो मर गए। आप ये एफिडेविट अच्छी तरह पढ़ो, आपको पता चलेगा ये घर मेरा भी है क्योंकि आई एम इन पोजेशन ऑफ दिस हाउस फॉर द लास्ट 75 इयर्स। अमोल आज आ रहा है और मैं उसे इस घर का अपना हिस्सा देने वाला हूं, और अगर आपने बीच में टांग अड़ाई ना तो मैं आप पर केस कर दूंगा, समझ लीजिए। लेकिन प्रॉपर्टी का केस तो बहुत लंबा चलता है बाबू। मैं अभी तुझे एक डॉक्यूमेंट दूंगा, बैठ दिखाता हूं, बैठ बैठ बैठ। बाबू इधर आ, ये देख, ये डॉक्यूमेंट देख। ये क्या है? 14 फरवरी 2017 मैंने पहली शर्त रखी थी ना, तब ये मेरे ये ब्रेन ट्यूमर का साइज 2 मिलीमीटर था, यानी इतना। अभी तो बढ़ के इतना हो गया होगा, इतना हो गया होगा। इसीलिए कहता हूं तेरे केस की पहली हियरिंग में मैं नहीं रहूंगा ना ना। ये पता कैसे चला बताऊं? अपना लद्दाख है ना, लद्दाख, उधर एक पोस्ट ऑफिस है बहुत ही अनोखा। पूरी दुनिया में कोई भी पोस्ट ऑफिस इतनी ऊंची जगह पर नहीं बना है ना। तो मुझे भी क्या खुशी हुई कि मैं उधर जाकर के तुझे और सभी मनपसंद लोगों को एक पोस्ट कार्ड लिखूं। दत्तात्रेय वकारिया फ्रॉम द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। लद्दाख का हवा जो है ना, उसमें थोड़ा ऑक्सीजन कम होता है, तो डॉक्टर के पास गया इजाजत मांगने। मैं डॉक्टर को बोला, अरे जाने दे भाई, बुलंद जगह है, वहां से एक पोस्ट कार्ड आपको भी लिख करके भेज दूंगा बस। तो डॉक्टर ने बोला 102 के हो, तो एक बार पूरा चेकअप करवा लो, पूरा चेकअप। तो मैं जब उस टनल में गया ना, उधर साला ये ट्यूमर निकला, उधर। मैं हमेशा सोचता था धीरू कि मौत आए ना तो वो परियों की तरह आनी चाहिए, परियों की तरह। लेकिन जिंदगी में जो करना चाहिए वो सब कर लिया हो तो ही परी आती है। मुझे पता था धीरू कि अगर मुझे परियों के देश में जाना है ना, तो मुझे इस बाबू को पहले जैसा बनाना है, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे पे केस कर सके इतना मजबूत। इसीलिए डॉक्टर के वहां से निकलते ही मैंने वो वृद्ध आश्रम की स्टोरी बना दी।
वो तूने भी क्या रोल किया है बाबू, ब्रिलियंट। आज ये आखिरी शर्त भी पूरी कर देता ना तो कमाल हो जाता। चल कोई बात नहीं, 100 में से 90 नंबर तो तुझे देने पड़ेंगे मास्टर, हैं? इतना इमोशनल नहीं होते हैं? चल कोई देखेगा तो बोलेगा कि अरे भाई 102 में तो बुढ़ा टमकेगा कि नहीं। धीरू चल, ये जितना पोस्टर है ना इसको तू फेंक दे, हाँ, और उसको आने दे, अमोल को आने दे, ठीक है? अच्छा मैं ही चलता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ। बहुत दिन हो गए रिक्शे में बैठ के भारत दर्शन नहीं किया। चले चीनी, तुझे इंडिया दिखाता हूँ, आजा। पापा, जय श्री कृष्ण। कैसे हो पापा? आप बिल्कुल नहीं बदले। You've not changed at all. No, I have changed. वो सुजाता को छुट्टी नहीं मिली तो मैंने सोचा मैं ही हो आता हूँ, फिर उसे और बच्चों को ले आऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। आप जरा सामान देखेंगे, मैं टैक्सी बुक करता हूँ। अरे नहीं, जरा रुको, साइड में आ जाओ। क्या हुआ पापा? तुम्हें कुछ दिखाना है। ये पुराने तस्वीरों की एल्बम है। अरे वाह। पापा ये घर जाके आराम से देखेंगे ना, प्लीज। नहीं, ये काम यही कर लेते हैं। हो सकता है तुम्हारा कुछ वक्त बच जाए। पहचाना? I know this place. This is Sebastian Church, right? Yes. So sweet. Was sweet. ये देखो, मैं तुम्हें मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं। मैंने तुम्हें क्या सिखाया और तुमने कोई अलग ही गणित सीख लिया। पापा घर जाके देखते हैं, चलो। रुक, मैंने कहा ना यहां देखने के लिए। क्या कर रहे हैं आप? लोग देख रहे हैं हमें। लोग तो मुझे देख रहे 21 साल से कि देखो देखो वो बाप जा रहा है जिसका बेटा उस पे थूकता तक नहीं। 21 साल से तमाशा बना हुआ हूं, 21 साल से। आज थोड़ा तमाशा मुझे भी करना है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये देख, तेरी मां, उसने तो राह देखी, उसकी राख, उसकी अस्थियों ने भी तेरा इंतजार किया पूरे 1 साल, लेकिन तू नहीं आया। तू आया आज क्योंकि तुझे प्रॉपर्टी चाहिए। बापूजी कहते कि तुझे कुछ नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि तू कितना भी कमीना हो, तुझे तेरे हक का हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। ये तेरे बचपन का गल्ला, इसमें पूरे 42 रुपए हैं। ये तेरी प्रॉपर्टी है, तेरे हक की, तेरे अधिकार की प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी है। ये तुझे दे दूं तो प्रॉपर्टी का किस्सा खत्म। चल पकड़ और निकल यहां से। चल फूट यहां से। आउट! गेट आउट! आउट!
क्या देख रहे हैं? आसमान में एक अच्छा सा स्पॉट देख रहा हूं अपने लिए। सुना है मरने के बाद आदमी तारा हो जाता है। क्या बापूजी, मैंने आज तक आपकी हर शर्त पूरी की ना। अब आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या? मरना नहीं, प्लीज। अरे मरने के तो मैं सच खिलाफ हूं। मैं मेरी जिंदगी में एक बार भी नहीं मरा। याद रखना, जिंदा है तब तक मरना नहीं। चल अभी एक आखिरी शर्त रखता हूं तेरे लिए। अब भी आप एक शर्त रखेंगे? ऐसे ही रखते हैं ना। अभी लास्ट में क्या सब बदलने का। देख बाबू, जब मैं मर जाऊंगा ना, मतलब जब तुझे लगे कि ये मेरे नब्ज जो है ना पूरी तरह बंद हो गए, तब तू ऐसे उंगली लेके इधर यूं एक सीटी बजाना। सीटी। देख बाबू, तेरे बाप ने ना जबरदस्त इनिंग्स खेला है। 102 नॉट आउट है। मेरी ये इनिंग्स को तू ऐसे सीटी बजा के वेल प्लेड बोलना। वेल प्लेड। चल अभी गाना बजा। गाना बजा, गाना। मुझे पता है तुझे सीटी बजाना आता है। आपको कैसे पता? बाप हूं तेरा, बाप को सब पता होता है, सब। रिमेंबर वन थिंग बाबू, इस दुनिया में अमोल है तो जीरो भी है। दादा, ये देखो सरप्राइज। क्या ये? ओ काका ने जाने के 2 दिन पहले ना मुझे मैसेज रिकॉर्ड करके दिया था,
और बोला था कि मेरे जाने के बाद है ना बाबू को सुनाना कोई अच्छी जगह पे। सुना? Hey, Baburia! This is Dattatreya Vakharia from the highest post office in the world. ये देख, ये ओंग चुंग चुंग पे मेरे बगल में बैठा है। मैंने उसे साफ कह दिया कि तेरा रिकॉर्ड तो मेरे ही घर से टूटेगा, मेरा बेटा तोड़ेगा उसे। Only 43 years to go. Yo! यो